हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जो है बिहार दरोगा परीक्षा का जो है हमारे प्यारे गुरुजी रोशन आनंद सर एवं बिट्टू झा सर की टीम के द्वारा ये बनाया गया जो प्रैक्टिस सेट है जो चलाया जा रहा है, इसमें टेस्ट सीरीज नंबर हम लोग जो आज 46 को डिस्कस करेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। आप इससे पहले का सेट जो है 1 से लेकर के जो है वो 45 तक जो आप टेस्ट नहीं देखे तो आप हमारे जो है यूट्यूब चैनल पर जाकर के जरूर देखिएगा। अगर आप इससे संबंधित PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है ऑनलाइन स्टडी एग्जाम। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं। तो यह जो कहा था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने यह कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं उठाते हैं। ये डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर जाएगा। निम्न में से कौन सा झील हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच स्थित है। तो हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच स्थित कौन सा झील है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा हुसैन सागर झील। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर जाएगा। हुसैन सागर झील जो है यह हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच स्थित है। प्राणहिता निम्न में से किसकी सहायक नदी है यहाँ। तो प्राणहिता ये जो सहायक नदी किसका है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोदावरी की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोदावरी के बारे में देखा जाए तो गोदावरी जो है यह महाराष्ट्र के त्रंबकेश्वर पहाड़ी से निकलता है। ये अगर इसकी जो है लंबाई देखा जाए तो 1465 किलोमीटर है। 1465 किलोमीटर। ये जब जाकर के है कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसे जो है वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं गोदावरी को। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किस देश के साथ सिक्किम की सीमा नहीं मिलती है। तो सिक्किम की सीमा जो है यह किसके साथ नहीं मिलती है, तो म्यांमार के साथ। जबकि नेपाल, भूटान और चीन के साथ सीमा जो है सिक्किम से मिलती है। लक्षद्वीप समूह किस चैनल द्वारा दो भाग उत्तर में अमीनी द्वीप तथा दक्षिण में कन्नानोरे द्वीप से विभाजित होता है। तो यह आपका राइट आंसर होगा 11 डिग्री चैनल। 11 डिग्री चैनल जो है यह लक्षद्वीप समूह में जो है स्थित चैनल है जो इसको दो भागों में बांटती है, अमीनी द्वीप और दक्षिणी कोनोरो द्वीप में विभाजित करता है। 11 डिग्री चैनल। ग्रीष्म ऋतु में पूर्वी भारत में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में जो है ग्रीष्म ऋतु में पूर्वी भागों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती है जो गरज के साथ वर्षा कराती है। तो उससे क्या कहते हैं, तो उस जो है कहा जाता है नॉर्वेस्टर। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर नॉर्वेस्टर। असत्य कथन का चयन करें। तो यहाँ पे बताना कि असत्य कथन कौन है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम में मैग्नीशियम की बहुलता होती है। बिल्कुल सही दिया गया है। मिट्टी का काला रंग टिटेनिफेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है, ये भी सही है। इस मिट्टी को जो रेगुर मिट्टी के भी नाम से जानते हैं, ये भी सही है। यह मिट्टी धान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है, यह गलत है। यह मिट्टी जो धान के लिए नहीं बल्कि जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। IR-20 किस फसल की सर्वाधिक पैदावार है। तो IR-20 जो है यानी कि धान यानी कि चावल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। IR-20 जो है यह चावल के लिए प्रमुख फसल के लिए पैदावार सर्वाधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कागज़ का पहला सफल कारखाना कहाँ और कब लगाया गया था। तो कागज़ का पहला सफल और जो है कारखाना जो है 1879 में जो है लखनऊ में लगाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1879 में। यहाँ पे फ्रेंड्स असत्य कथन का चयन करना है कि असत्य कथन का चयन कर गुप्तचर संस्था दिया गया और देश दिया गया है। तो दिया गया कि मोसाद जो है ये इजराइल का, बिल्कुल सही है। मुखबरात जो है ये मिस्र का है। नाइचो जो है जापान का है, तो ये याद रखिएगा। जबकि जो है इराक का जो है अल मुखबरात है। इराक का क्या है, अल मुखबरात, तो ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोल्डन ग्लोबल अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो गोल्डन ग्लोबल अवार्ड जीतने वाले या प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे, तो AR रहमान थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। AR रहमान जो थे ये प्रथम व्यक्ति जिसने जो है ग्लोबल अवार्ड जीते थे। गोल्डन ग्लोबल अवार्ड प्रथम भारतीय जीतने वाले हैं। वासी जनजाति कहाँ पाया जाता है। तो वासी एक जनजाति है जो यह लक्षद्वीप में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
निम्न में से किस राज्य का दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक रहा था? तो ऋणात्मक रहा था तो नागालैंड का, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। नागालैंड का जो है यानी कि जो है वृद्धि दर देखा, दशकीय वृद्धि दर देखा जाए तो सबसे कम रहा था। अगला प्रश्न दिया गया हमारा कि राष्ट्रपति किस क्षमादान के तहत सजा की प्रकृति को बदला जा सकता है? तो राष्ट्रपति की क्षमादान के तहत सजा की प्रकृति को बदला जा सकता है किसके द्वारा? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लघुकरण के द्वारा। एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो थे जो निर्विरोध चुने गए थे। निर्विरोध कहने का मतलब हुआ कि उसके जो है विरोध में कोई खड़ा नहीं हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, नीलम संजीव रेड्डी। किस संविधान संशोधन के तहत गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया था? तो गोवा को जो है राज्य का दर्जा दिया गया था किस संविधान संशोधन के तहत? तो 56वां संविधान संशोधन के तहत। असत्य कथन का मिलान करना है। रचनाकार दिया गया है और रचनाकार दिया गया है। तो तुगलकनामा के लेखक कौन है? तो रचनाकार आमिर खुसरो हैं। तारीख़ शेरशाही के अब्बास खां शेरवानी हैं। रामचरित के जो है संध्याकार नंदी हैं और खजायन उल फतू के आमिर खुसरो हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सभी जो रचनाकार सही दिया गया है, इनमें से कोई भी गलत नहीं दिया गया है, तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि यदि रजिया सती न होती तो उसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता? फ्रेंड्स यहाँ पे जो है सतिया जो है सती दिया, रजिया सती दिया गया, हमको लगता है कि यहाँ पे स्त्री होना चाहिए था। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, एल्फिंस्टन ने कहा था कि यदि रजिया स्त्री न होती तो उसका जो नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब ने किसे सहीबात उज जमानी की उपाधि दिया था? तो सहीबात उज जमानी का जो है यह किसको उपाधि दिया था औरंगजेब ने? तो यह दिया था जहां आरा को। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। असत्य का मिलान करें, तो यहाँ पे देना है कि असत्य का मिलान करना है। तो देश दिया गया और राजधानी दिया गया है। तो ब्रुनेई की राजधानी बंदिशेरी है, साइप्रस की निकोसिया है, हांगकांग के विक्टोरिया और कंबोडिया की राजधानी जो है नोम पे है। ये याद रखिएगा, नोम पेन है, यह कंबोडिया की राजधानी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। यहाँ बताना है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। तो बरार जो हो जाएगा इमाद शाही। बीजापुर के कौन हो जाएगा? तो बीजापुर में जो है आदिल शाह हो जाते हैं। अहमदनगर में जो है तो अहमदनगर का आपका हो जाएंगे तो निजाम शाह और गोलकुंडा के कुलू कुतुब शाह। तो 1 3 2 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के प्रमुख प्रारूपकार कौन थे? तो संविधान सभा के प्रमुख प्रारूपकार जो हो जाएंगे आपका तो LN मुखर्जी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। LN मुखर्जी तो थे संविधान सभा के प्रमुख प्रारूपकार थे। 1935 में भारत शासन अधिनियम के तहत इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? तो 1935 में जो है भारत शासन अधिनियम लाया गया था, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे आपका स्टेनले ब्लडविन, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। राज्यपाल के शपथ से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो राज्यपाल के शपथ से अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो ये अनुच्छेद 159 में दिया गया, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी प्रक्रिया जो है यह लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर होगा, आयरलैंड के संविधान से। निवारक निरोध कानून किस सूची में रखा गया है? तो निवारक निरोध कानून जो है यह किस सूची में रखा गया है? तो यह रखा गया आपका समवर्ती सूची में, ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। किस राइटर के द्वारा लोक महत्व के पद पर बैठे अधिकारियों की वैधानिकता की जांच की जाती है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिकार परीक्षा के तहत जो है यह जांच किया जाता है। निम्न में से कौन अनुच्छेद गांधीवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो यह आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 41 जो है यह गांधीवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित करता है कौन? तो राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति जो है यह कौन प्रदान करता है? तो यह भारत सरकार ने 1935 के द्वारा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। सलीम अली पश्चिमी बिहार तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो फ्रेंड्स इसका आपका राइट आंसर क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर होगा, कोयम्बटूर तमिलनाडु में। सलीम अली पश्चिमी विज्ञान दिया गया है तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। यंग चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया गया? तो यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार जो है या किस संस्था द्वारा प्रदान किया गया? तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है
ये इसका राइट आंसर होगा UNEP के द्वारा। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध जो ये आपका हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग से। ऑप्शन नंबर जो 20 का राइट आंसर होगा। इसमें जो है CFC को कम करने के लिए दिया गया था। CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, इसको कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल किया गया था। और ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर को। ओजोन दिवस 16 सितंबर को, ये याद रखिएगा। असत मिलान का चयन करें। यहाँ बताना है कि असत मिलान का चयन करना फ्रेंड, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 33 के जो है ये आपका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि जो है तंबाकू मुक्त दिवस जो है ये 31 मई को मनाते हैं, ना कि 30 मई को। कब? तो ये 31 मई हो जाएगा। जबकि विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। राय मोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो राय मोना राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका कहाँ है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असम में। बिहार जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो बिहार जलप्रपात जो है यह टोंस नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे जो सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, तो यहाँ पे दिया गया है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, तो समाचार पत्र और प्रारंभ करने वाले व्यक्ति का नाम बताना है। तो 36 दिया गया है, तो 36 का यहाँ पे जो है यानी कि बॉम्बे क्रॉनिकल। तो बॉम्बे क्रॉनिकल के जो आपको हो जाएंगे कौन? तो 36 के आपके बॉम्बे क्रॉनिकल के जो आपको हो जाएंगे फिरोज शाह मेहता, ये याद रखिएगा, फिरोज शाह मेहता। और फिर दिया गया कॉमनवेल्थ, तो कॉमनवेल्थ के कौन हो जाएंगे? तो ये आपका हो जाएगा एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ के एनी बेसेंट, यानी कि 1 हो जाएंगे। उसके बाद दिया गया लीडर, तो लीडर के कौन हो जाएगा? तो यह आपको हो जाएगा लीडर के तो 2 हो जाएगा, यानी कि लीडर का हो जाएगा 2, यानी कि मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे। और यहाँ पे दिया गया है सर्च लाइट, सर्च लाइट के कौन हो जाएंगे? तो यह आपको हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 3, 1, 2, 4। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? तो मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार जो यह किया गया था किसके शासनकाल में? शिशुनाग। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, तो किसान सम्मान निधि योजना जो है यह किस वर्ष लाया गया था? तो यह लाया गया था आपका 2019 में। गरीब कल्याण रोजगार यह कब लाया गया था? तो यह 2020 में लाया गया था। आयुष्मान भारत योजना कब लाया गया था? तो यह जो आपका लाया गया था आयुष्मान भारत योजना, यह आपका लाया गया था 2018 में। उड़ान योजना कब लाया गया था? तो यह लाया गया था 2017 में। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 2, 1, 4, 3, ऑप्शन नंबर बी। फीफा विश्व कप 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फाइनल मैच लुइस आइकॉनिक स्टेडियम में खेला गया था, बिल्कुल सही है। अर्जेंटीना ने तीसरी बार फीफा विश्व कप फुटबॉल का खिताब जीता, ये भी सही है। अर्जेंटीना ने पेनल्टी पर फ्रांस को 4-2 से हराकर फीफा विश्व कप फुटबॉल जीता, ये भी सही है। लियोनेल मेसी ने फीफा विश्व में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता है। तो इनमें से सभी किया जाएगा तो सही है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3, 4। मृदा दिवस 2022 का थीम क्या था? तो मृदा दिवस 2022 का थीम क्या था? तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सॉइल वेयर फूड बिगिंस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मृदा दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। इस्तेमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो इस्तेमरारी बंदोबस्त जो ये लागू किया था किसने? तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। यह कब लाया था? तो 1793 में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस्तेमरारी या जो है अस्थायी बंदोबस्त लाया था। निम्नलिखित में से किस देश में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था? तो शून्य आधारित सर्वप्रथम बजट जो है यह अमेरिका में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर, संयुक्त राज्य अमेरिका में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन जो सियाचिन में तैनात होने वाले पहले महिला आर्मी ऑफिसर बन गई? तो पहली महिला आर्मी ऑफिसर कौन बन गई? तो यह आपका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैप्टन शिवा चौहान। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 वर्षों के अंतराल के पश्चात विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर महोत्सव धनु यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन जो है ये उड़ीसा में किया गया। धनु यात्रा का आयोजन उड़ीसा में किया गया। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट
निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा गुजरात में शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया कंपनी का नाम क्या है? तो एनटीपीसी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रियाना बर्नावे स्पेस मिशन कब जाने वाले किस देश की पहली महिला बन गई है? पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई है। तो यह महिला जो थी रियाना बर्नावे, जो स्पेस मिशन पर जाने वाली पहली महिला, ये सऊदी अरब की है। कहाँ की है? तो सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो शिव सृष्टि थीम पार्क का जो है इसके पहले चरण का उद्घाटन जो किया गया यह पुणे महाराष्ट्र में किया गया। हाल ही में हुई नियुक्ति में कौन सम्मिलित है? तो नील मोहन यूट्यूब के नया सीईओ बनाया गया। बिल्कुल सही है। एस अब्दुल नजीर, ये जो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल और पूर्व सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस भी रहे हैं। ये सही है। बी आर सुब्रमण्यम ये नीति आयोग का सीईओ है। ये भी सही है। तो प्रयुक्त में से सभी 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। किस केंद्रीय मंत्रालय ने वीमेंस आइकॉन लीडर स्वच्छता पुरस्कार 2023 को घोषणा किया है? तो यह घोषणा किया किसने? तो ऑप्शन नंबर यह जगह आवासन और शहरी मामले मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा किया है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा किया है? तो यह किया आपका राइट आंसर क्या जगह? तो ऑप्शन नंबर जो है 4 उत्तराखंड ने किया है। भारत में राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका उद्घाटन देखा जाए तो किया कहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि भोपाल में। 3 मार्च 2023 को जो है यह भोपाल में जो है द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन किया एमपी के भोपाल में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो कौन सम्मिलित है? तो आपका इसका हो जाएगा बोला अहमद टिनुबू, ये नाइजीरिया के राष्ट्रपति। बिल्कुल सही है। नेफिरियो, ये नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं। एस दुबे, ये लेखा महानियंत्रक हैं, यानी कि सीएजी हैं। तो ये सभी सही हो जाएंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में उत्तर पूर्वी भारत में पहले एम्स का उद्घाटन किया है? तो उत्तर पूर्वी भारत में सबसे यानी कि उद्घाटन कहाँ किया है एम्स का? तो यह आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा, गुवाहाटी असम में। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस देश ने H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया में पहली मौत दर्ज किया गया है? तो यह मौत दर्ज किया गया ऑप्शन नंबर ए चीन में। चीन में इसका राइट आंसर होगा। यानी कि जो है H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया में पहली मौत जो है चीन में हुआ है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड जीता है? तो यह अवार्ड जीता है किसने? तो लियोनेल मेसी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में जो किस खिलाड़ी ने जो है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड जीता है? तो लियोनेल मेसी ने। हाल ही में प्रतिष्ठित संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 में किसे प्रदान किया गया? तो यह पुरस्कार दिया गया है सोनम वांगचुक को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के द्वारा कहाँ में जो जनगणना भवन का उद्घाटन किया गया? तो यह जो जनगणना भवन का उद्घाटन जो है ये नई दिल्ली में जो अमित शाह के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओम मीटर मात्रक है। तो फ्रेंड्स ओम मीटर जो किसका मात्रक है? तो यह प्रतिरोधकता का मात्रक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। और प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर हो जाएगा। अपने कक्ष के एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहा, वह ऐसा निम्न में से किसके कारण होता है? तो वह जो ऐसा होने के कारण क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी केंद्राभिमुख बल के कारण यह होता है, चक्कर लगाता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है किस में से किस में? तो जब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा तो प्रकाश जो है हीरे से कांच में जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो यह जो है पढ़ने में आने वाले काम जो ग्लासेज होते हैं ये उत्तर लेंस के बने होते हैं। 1659 में बीजापुर के किस सरदार की शिवाजी ने छुरा मारकर हत्या कर दिया था? तो शिवाजी को जो है किस सरदार, बीजापुर के किस सरदार की शिवाजी ने छुरा मारकर हत्या कर दिया था? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अफजल खान ने। पसीने का मुख्य उपयोग क्या होता है? तो पसीने का मुख्य उपयोग देखा जाए
तो यह आपका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शरीर के ताप का नियंत्रण रखना, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो रात्रि की दृष्टि में जो है कौन सी तरंगे करते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, अवरक्त तरंगे को। भारत का सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित कंप्यूटर का नाम क्या है? तो स्वदेशी निर्मित कंप्यूटर का नाम क्या है? तो परम हो जाएगा। पेगासस स्पाइसवेयर किस देश से विकसित किया गया है? तो यह जो है पेगासस स्पाइसवेयर जो है यह किस देश में विकसित किया गया है? तो यह किया गया आपका इजराइल में। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन था? तो अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्यभट्ट था। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार जो है करने वाले व्यक्ति कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेनरी बैकुरल। निम्नलिखित धातु युगों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम हो जाएगा और सबसे भारी धातु क्या हो जाएगा? तो ओस्मियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकार की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? तो सबसे अधिक कार्बन देखा जाए तो किसमें होता है? तो एंथ्रासाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर, एंथ्रासाइट में। और सबसे कम क्या हो जाएगा? तो किसमें? तो पीट में। भारत में सबसे अधिक कौन सा कोयला पाया जाता है? तो भारत में देखा जाए तो बिटुमिनस कोयला सबसे अधिक पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? तो स्ट्रेंजर गैस जो है किसको कहा जाता है? तो जिनॉन को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो यह खैरवार आदिवासी आंदोलन जो है ये 1874 में हुआ था। बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या कितना है? तो बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या देखा जाए तो यह आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 और 3 हो जाएगा। 12 जो सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का नाम क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, मनोरंजन। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का नाम क्या है? तो मनोरंजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन है? तो सबसे बड़ा अकशेरुकी देखा जाए तो यह स्क्विड है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, स्क्विड। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है किसकी? तो प्लाज्मा झिल्ली जो है यह किसकी बनी होती है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, लिपिड और प्रोटीन दोनों। मानव शरीर में अधिकतर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है। तो सबसे अधिक मात्रा में देखा जाए तो मानव शरीर में कौन पाया जाता है? तो कैल्शियम। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? निर्माण पूछा गया है। तो यह पित्त जो है यकृत से निकलता है और जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में। तो यह निर्माण पूछा जा रहा है तो यकृत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन का एवं वसा दोनों की प्रचुरता होती है किसमें? तो दोनों की प्रचुरता जो है ये आपका बी हो जाएगा, मूंगफली में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हृदय कब आराम करता है? तो हृदय जो है यह 2 धड़कनों के बीच आराम करता है। किसी एक समान व्यक्ति के रक्त का पीएच मान क्या होगा? तो समान व्यक्ति का देखा जाए तो रक्त का पीएच मान कितना होगा? तो सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 7.35 से 7.45 तक। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो यह जो है तिल्ली में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? तो इंसुलिन में जो देखा जाए तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जस्ता। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस द्वितीय विश्व से संबंधित है? तो यह आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रीमिया के युद्ध से। यह कब लड़ा गया था? तो यह 1853 से 56 के बीच लड़ा गया था। आदर्शवादी समाजवाद का प्रधान निम्न में से किससे माना जाता है? तो आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता निम्न में से किससे माना जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता निम्न में से किससे माना जाता है? तो यह जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट ओवेन को। रॉबर्ट ओवेन को जो है आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता माना जाता है। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन सम्मिलित नहीं है। तो रोमियो एंड द जूलियट शेक्सपियर का है, टॉमस मूर जो है इटोपिया का है, इरामसम जो है द प्रेजी ऑफ फॉली का है, और जो मैकियावेली या बाइबल गलत है। मैकियावेली का देखा जाए तो द प्रिंस है, द प्रिंस।
द प्रिंस हो गया, फिर द डिस्कोर्स और द हिस्ट्री हो गया, ये जो कि इसका मैकियावेली के। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक तारा जो नीला दिखाई देता है वह है, तो एक तारा जो नीला दिखाई देता है उस तारा जो है सूर्य से अधिक गर्म हो जाएगा। किस स्थान पर मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? तो मानक समय निर्धारित किया जाता है प्रधान मध्याह्न रेखा से। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, प्रधान मध्याह्न रेखा। अगला प्रश्न दिया गया है कि क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही क्रम क्या होगा? तो महासागरों का सही अवरोही क्रम देखा जाए तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। रासत तनूरा तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? तो रासत तनूरा जो है ये तेल शोधनशाला जो है ये आपका कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, सऊदी अरब में। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय से सही नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा। यह एक बंद तंत्र होता है, यह गलत है, यह सही नहीं है। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। तो वेनिगर जो है यह किसका होता है? तो वेनिगर जो आपका हो जाएगा क्षुद्रक, वेनिगर क्षुद्रक, और इनियर जो है शिकारी, और मलबर लुटेरे, और फुलायन दस्तकर, ये जो संगमकालीन कार थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुलियावाप तथा द्रोणवाप शब्द का निर्दिष्ट करते हैं किसको? तो यह जो है करता है ऑप्शन नंबर ए भूमाप को। हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जगह जिसके लिए जानी जाती थी क्या थी? तो गढ़ जो थी वह उच्चतर वर्ग के लोगों के बसते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जहाँ पे जो है उच्चतर लोग के वर्ग के लोग बसते थे उसे जो हम लोग गढ़ कहते थे हड़प्पा में। निम्न में से एक भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है, तो यह कौन लेता है? तो यह लेता है आपका भारतीय RBI यानी कि रिजर्व बैंक। यहाँ से मैथ रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, तो इसका 96 का ये हो जाएगा, 97 का सी हो जाएगा, 98 का आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, 99 का आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 100 का बी हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नए सेट में। जय हिंद, जय भारत।